आप पार्ट ए पे थोड़ा हम सवाल पूछ लेते हैं, फिर पार्ट बी पे आएंगे। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बात को। मैं जरा सा इन दो जजों की तरफ से मैं एडवोकेसी करना चाहता हूं और मैं इनका एडवोकेट बनना चाहता हूं। देखिए, अगर सिस्टमेटिक फेल्योर है, ये अब जग विदित हो गया है कि ब्यूरोक्रेसी में कई लेयर्स पे लूप होल्स हैं। मैं सारे ब्यूरोक्रेट्स को या सारे ब्यूरोक्रेसी को मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वो गवर्नेंस के इसमें कंप्लीटली फेल है, लेकिन बहुत सारे लूप होल सामने आते रहे हैं और बहुत संगीन लूप होल सामने आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो अपने पावर का, डिस्क्रिशन का मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन वो अवश्यंभावी भी हो गया है। अगर अब ऐसा लगे जज को कि ये चीफ सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को या जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनको कस्टडी में लिया जा सकता है, अगर उनको लगता है और उसको कोरोबरेट करते हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग? गलत क्या है? आपने मेरी बात पूरी ठीक से सुनी नहीं। इसमें मनाही नहीं है। लॉ कहता है कस्टडी में ले भी सकते और लेना भी चाहिए। अगर जहां जरूरत है लेने की, वहां अगर जज नहीं लेता है तो जज के ऊपर भी आईपीसी 200 और 166 की कार्रवाई हो सकती है। तो वो मनाही नहीं है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां लेने पे सारा झगड़ा है। आपको मैं और एक एग्जांपल बताता हूं। अगर कोर्ट में एक केस चल रहा था कि एक एक्स आर्मी मैन की विधवा, मतलब एक जो अपने कुछ हक के लिए इधर उधर चक्कर मारे जा रही है और उसको सब घुमाए जा रहा है ब्यूरोक्रेसी। उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, फिर भी नहीं माने, तो ऐसा समय फिर कंटेम्प्ट नोटिस निकाला। फिर वो नोटिस निकालेगा तो आने का फिर घुमाने लग गए। तो ऐसे केस में अगर उनको सजा सुना के कस्टडी में भेजता है कोर्ट, तो वो कोई मतलब गलत तो छोड़िए, वो तो जस्ट एंड नेसेसरी है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहां पर उस ना अधिकारी की गलती है, और ऐसा मान के चलो अधिकारी ने गलती किया, तो भी इस देश के संविधान में प्रोसीजर है। आर्टिकल 21 ये कहता है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस देश में जब पता है कि अजमल कसाब ने सब शूटिंग दिख रहा है, लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है, वो लोगों को मार रहा है, इतना सारा एविडेंस है, उसके बाद भी ट्रायल चलाया, ट्रायल चलाकर उसको वकील दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया और उसके बाद में फांसी की सजा सुनाई। तो यह देश का कानून है। और ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट मतलब कोई ये नहीं है कि ये संविधान के ऊपर चला गया। हाँ, कुछ कुछ जजेस है जिन्होंने ट्राई किया ऐसा दिखाने का कि हमारे ऊपर देश का संविधान लागू नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं पड़ता है, हमको जो लगेगा हम वो लॉ यूज करेंगे और सजा सुनाएंगे। और ऐसा ही एक रिपोर्ट आपके परम आदरणीय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीएस चौहान, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने इसी तरह का एक बोगस बकवास थर्ड क्लास रिपोर्ट सबमिट किया था, पार्लियामेंट के साथ फ्रॉड किया था। तो ये ओवररूल जजमेंट्स है, ये पर इंक्यूरियम फाइंडिंग्स है, ये इसकी कोई लॉ में अहमियत नहीं है, दे आर नॉट बाइंडिंग प्रेसिडेंट। तो ये जो है इसका मिसयूज होता है, हमारा झगड़ा मिसयूज के खिलाफ में। उसमें आप ऐसी क्या बात थी? तो पूरा केस थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि अधिकारियों का केस क्या था और जज साहब ने क्यों उनको कहा कि इनको कस्टडी में लो। अभी तो बताया ना मैंने कि इन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं रिटायर्ड जजेस को ये फैसिलिटी दो, आप इतना इतना XYZ करोड़ खर्चा करो। अधिकारी ने कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है, हम हमारा पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है उसको, और आपका ऑर्डर हम चैलेंज करना चाहते हैं। तो बस इसके लिए कस्टडी पे लेने का ऑर्डर कर दिया।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।